गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आवर्ती विभव के बारे में। ठीक है, आवर्ती विभव यानी कि पीरियोडिक पोटेंशियल। पीरियोडिक पोटेंशियल देखो धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो पीरियोडिक पोटेंशियल या आवर्ती विभव को कैसे समझा सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ठोस होता है। ठीक है, और ठोस जो है, सॉलिड जो है, वो एटम से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो देखो इसमें परमाणु होगा, परमाणु में क्या है, नाभिक, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एक एटम, परमाणु हो गया। फिर ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, दूसरा एटम होगा, परमाणु होगा। तीसरा हमारे पास क्या होगा, एटम होगा, परमाणु होगा। फोर्थ एटम होगा या परमाणु होगा। ठीक है, ऐसे होते हैं ठोस में। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, नाभिक, नाभिक, नाभिक और नाभिक। ये जो परमाणु होते हैं ना, ये एक विमीय की बात कर रहा हूँ। इसका जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, और इसका जो केंद्र होता है ना, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो a है। ऐसे ही इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस a, और इसके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, a है, सेंटर के बीच में। यानी नाभिकों के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, a है। ठोस में जो परमाणु होते हैं ना, जब ठोस बनाया जाता है तो बहुत सारे परमाणुओं को पास पास लाया जाता है। ठोस में परमाणु अति निकट होते हैं। ठीक है, ठोस में, सॉलिड में जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं, और उन परमाणुओं के बीच में जो फोर्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया होगा, जैसे मार्कर है, बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। मैंने इसके कुछ कण पकड़ लिए, देखो कितने सारे कण इसके साथ आ गए, आ रहे हैं ना। ये देखो इधर ले जा रहा हूँ, इधर जा रहे हैं, इधर ले जा रहा हूँ, इधर ले जा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसी की बात मैं पानी की बात करूँ, द्रव की बात करता हूँ ना, द्रव अवस्था की, तो पानी को ऐसे मैंने चुटकी उंगली, ऐसे उंगली से मैंने यूं उठा लिया पानी, कुछ कण आए, क्या सारा का सारा पानी आ गया? नहीं आया, क्योंकि उनके कणों के बीच में बल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए जब थोड़ा सा पानी उठाते हैं, सारा पानी नहीं उठ के आता उसमें से। गैस में तो एक कण पकड़ोगे, सारे आएंगे नहीं, सारे भग जाएंगे उधर, क्योंकि उनके बीच में और भी कम बल होता है आकर्षण का। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिडों में सबसे ज़्यादा होता है परमाणु के बीच में। अब ये एटम जब एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होते हैं ना, तो इनके बीच में एक स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। उस स्थितिज ऊर्जा के कारण ये निश्चित दूरी a पर रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो देखो ये नाभिक, ये नाभिक, ये नाभिक और ये नाभिक, 4 एटम्स है। तो देखो कैसे होता है, ये हमारे पास क्या है, एक नाभिक है, ये वाला नाभिक, इसका ये दूसरा नाभिक है। ठीक है, ये दूसरा नाभिक है। इन दोनों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा का वक्र होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है, ये और ये। ठीक है, किसके किसके बीच में, ये नाभिक और ये नाभिक, ये नाभिक और ये नाभिक। फिर ऐसे ही a दूरी पर दूसरा है, इनके बीच में जो स्थितिज ऊर्जा वक्र होता है वो ये होता है। यानी कि ये जो नाभिक है और ये नाभिक है, इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना, वो इस तरीके से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर है? फिर एक और नाभिक ले लो, एक और नाभिक है, यानी कि इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा ऐसे आ रही है। फिर एक और नाभिक ले लो, फिर इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा ऐसे आ रही है।
तो ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है किसमें, नाभिकों के मध्य, किसमें, परमाणुओं में, एटम्स में, ऐसे ये होती है। ऐसे कितने भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, ये क्या है, नाभिक, और ये भी क्या है, नाभिक है। तो एक न्यूक्लियस, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ए है, तो देखो स्थितिज ऊर्जा इन दोनों के सेंटर पर सबसे ज़्यादा है। बाकी फिर हमारे पास यहाँ पर कम है और ये यहाँ भी कम है। ठीक है, तो ये हो गई, जिसके कारण ये क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए होते हैं ये। ठीक है, तो हम इसको कैसे समझा सकते हैं, देखो जो ठोस होते हैं ना, उसमें परमाणु क्या होते हैं, ठोस में परमाणु निकट होते हैं। ठीक है, ठोस में परमाणु क्या होते हैं, निकट होते हैं। ठोस के किनारों के अतिरिक्त, ये जो किनारे वाले एटम है, ये वाला और ये वाला, ठोस के किनारों के अतिरिक्त, ठीक है, इनको छोड़कर, ठोस के किनारों के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के जो स्थितिज ऊर्जा वक्र होते हैं, स्थितिज ऊर्जा जिसके कारण ये रुके हुए हैं, स्थितिज ऊर्जा वक्र होते हैं ना, वो आवर्ती स्थितिज ऊर्जा, आवर्ती का मतलब होता है पीरियोडिक, रिपीटेशन, आवर्ती स्थितिज ऊर्जा वक्र स्वरूप बनाते हैं। आवर्ती स्थितिज ऊर्जा वक्र स्वरूप बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये नाभिक है, ये नाभिक है, इसके बीच में ये है, ठीक है, फिर ये नाभिक है, ये नाभिक है, फिर दोबारा रिपीट हो गया वैसा का वैसा, फिर ये नाभिक है, ये नाभिक है, फिर दोबारा रिपीट हो गया वैसा का वैसा, फिर ये नाभिक है, ये नाभिक है, फिर दोबारा रिपीट हो गया ऐसा का ऐसा। तो इसे बोलते हैं पीरियोडिक, यानी कि आवृत्ति, बार बार रिपीटेशन होना। ठीक है, तो ये कैसा होता है हमारे पास, आवर्ती स्थितिज ऊर्जा वक्र स्वरूप होता है। क्लियर है। तो ये जो ठोस में स्थितिज ऊर्जा वक्र होता है ना, इसको हम एक फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये जो वक्र है ना, इसको हम एक फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आवर्ती विभव फलन। क्या बोलते हैं, आवर्ती विभव फलन, इस वक्र को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखो ठोस में स्थितिज ऊर्जा वक्र, ये जो हमारे पास वक्र है, ऊर्जा है इनके बीच में, वक्र को, ठोस में स्थितिज ऊर्जा वक्र को निम्न आवर्ती का मतलब पीरियोडिक, रिपीटेशन हो रहा है ना, विभव फलन द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, निम्न आवर्ती विभव फलन द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि क्या वी आर प्लस टी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या, वी आर। ये वी आर किसको व्यक्त कर रहा है, विभव को, स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। टी जो है वो हमारे पास, मैंने फर्स्ट यूनिट में भी बताया था, स्थानांतरण सदिश होता है, और इस टी की जो वैल्यू होती है वो n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर होती है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ एक नाभिक, ये दूसरा, ये तीसरा परमाणु, ये चौथा और ये पांचवा, इनके बीच की डिस्टेंस ए, ये ए, ये ए और ये ए, ये कौन सा जालक बना हुआ है, ये
एक विमीय, एक विमीय परमाणु का ये क्या है, जाल है। कैसा जाल है हमारे पास, एक विमीय परमाणु का जाल है। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है। क्लियर है। अब देखो यहाँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी मान ली मैंने, VR मान ली। अब इन दोनों के बीच में ये A डिस्टेंस, ये A डिस्टेंस, ये A डिस्टेंस, तो ये एक विमीय है, तो ये B और C को तो छोड़ दो, N1A, यानी कि जो यहाँ पर थी हमारे पास, इस एटम के पास थी यहाँ पर, वो स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, VR। अब यहाँ A 2A 3A के पास जाओ, 3A के पास जब आप स्थितिज ऊर्जा देखोगे तो वो भी कितनी होती है, VR होती है। तो T तो क्या व्यक्त करता है यहाँ पर, T क्या व्यक्त कर रहा है, ये पहला एटम है, जैसे यहाँ पर A + 2A + 3A, जो A पर थी ना यहाँ पर डिस्टेंस पर, वही 3A पर मिलेगी आपको, वही चीज़ वही मिलेगी, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है ये। तो ये T क्या बता रहा है, जैसे एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर इसका मान कितना है, 5 है। तो जैसे आप A पर चले, ये डिस्टेंस A, फिर ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस A, A 2A और 3A, इस एटम पर जाओगे तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना है, 5 मिलेगा, विभव कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो VR + T, T क्या है, स्थानांतरण सदिश, इक्वल होता है VR। T का मतलब होता है जैसे ये एटम है, इसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथे पर भी जाओगे, A 2A 3A, तो R + 3A पर भी जाओगे तो वहाँ भी विभव क्या होगा, समान होगा। यही स्थानांतरण सदिश स्थिति बताता है दूसरे एटम की। क्लियर है। ठीक है। आवर्ती जो फलन है ना, ये आवर्ती विभव फलन को क्रिस्टल विभव भी कहते हैं। आवर्ती विभव फलन को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल विभव भी कहते हैं। आवर्ती विभव फलन को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टल विभव भी बोलते हैं, क्रिस्टल पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, आवर्ती विभव हो गया। अब आगे सुनो, देखो तो VR + T इक्वल होता है VR के, यानी पहले एटम के पास जितनी स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ A 2A 3A 4A एटम पे जो दूरी पर हमारे पास जो एटम होगा उसके पास भी उतनी स्थितिज ऊर्जा, VR + T, T स्थिति बताता है इस एटम की, VR + T = VR। ये कौन सा विभव कहलाता है हमारे पास, आवर्ती विभव कहलाता है। ठीक है, थ्योरेटिकल है तो बार बार सुनोगे तो क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हैमिल्टोनियन की। ठीक है, हैमिल्टोनियन ये हम पढ़ते हैं किस में, हैमिल्टोनियन को जो हम पढ़ते हैं वो क्वांटम में पढ़ते हैं। क्वांटम की जो कुछ टॉपिक्स की वीडियो है जिसमें हम श्रोडिंगर समीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं, उसमें हैमिल्टोनियन के बारे में हमने डिस्कस किया है, आप देखना वीडियोस को। जो हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होता है, HR, ये फॉर्मूला होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का, हैमिल्टोनियन संकारक का ना। HR = होता है -H² ⁴ + VR। ये क्या है हमारे पास, एक हैमिल्टोनियन संकारक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हम उसको दे लेते हैं जो कि हमारे पास क्या था, आवर्ती विभव था। अब ये जो हैमिल्टोनियन है ना, इस पर हम विभव के आवर्तीता का प्रभाव देखते हैं। हैमिल्टोनियन पर विभव का आवर्तीता का प्रभाव का इफेक्ट देखते हैं। विभव आवर्तीता का इफेक्ट मतलब VR + T, यानी कि जो परमाणु T सदिश पर है, T दूरी पर है, उस पर विभव इक्वल होता है किसी भी
परमाणु के विभव के, Vr प्लस टी इज इक्वल टू Vr। ठीक है, तो इस पर हम करके देखते हैं इस पर वैलिड है या नियम या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, R की जगह R प्लस टी को पुट करते हैं। ठीक है, R की जगह हम क्या रखते हैं, R प्लस टी रखते हैं। VR क्या है यहाँ पर, VR यहाँ पर है स्थितिज ऊर्जा है। वैसे ये जो हैमिल्टोनियन होता है ना, ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी होती है वहाँ पर। तो इसमें पुट करते हैं हम, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, हैमिल्टोनियन पर विभव की आवर्तिति का प्रभाव बताइए, क्या पड़ता है। तो HR ये हैमिल्टोनियन है, इसमें R की जगह R प्लस टी की वैल्यू रखते हैं, R की जगह R प्लस टी रखते हैं, इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल्टा स्क्वायर प्लस R की जगह R प्लस टी पुट कर देते हैं हम। सिंपल, R की जगह हमने क्या पुट कर दिया, R प्लस टी पुट कर दिया। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि VR प्लस टी इक्वल होता है हमेशा किसके, VR के। तो HR प्लस टी इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस VR, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कितनी इक्वेशन दे दी हमने, 3 दे दी। तो जैसे हम इक्वेशन 3 देते हैं तो आप देखो ये इक्वेशन 2 व 3 से ये जो वैल्यू है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस VR माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस VR, इसको क्या लिख सकते हैं, HR। तो HR प्लस टी इज इक्वल टू क्या होता है, HR होता है या नहीं होता। ठीक है, तो विभव तो समान होता है हर परमाणु के लिए, ये तो हमने पढ़ लिया। स्थितिज ऊर्जा समान होती है हर एटम के लिए, ये तो हमने पढ़ लिया। कि जो विभव आवर्तिता होती है, यानी कि जो हमारे पास पीरियोडिक होता है, निश्चित के बाद रिपीट होता रहता है, वक्र देखा था ना हमने, समान होता है। हैमिल्टोनियन हमेशा क्या रहता है, निश्चय रहता है। ये जो विभव होता है VR, इसका जो आवर्तिता होने पर, VR में आवर्तिता होने पर जो हैमिल्टोनियन होता है ना, हैमिल्टोनियन वो क्या होता है, निश्चर होता है, चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रूव भी किया है। ठीक है, देखो एक बार और आवर्तिता का इफेक्ट सुन लेना, अब ये बहुत चलने वाला है। जैसे ये फर्स्ट एटम है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इसके बीच की डिस्टेंस A, ये A, ये A, ये A है ना। स्टार्टिंग में इसलिए ज़्यादा बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, क्योंकि वो बाद में काम में आएंगे, फिर बार बार गड़बड़ करेंगे ना। अब इस पर जो पोटेंशियल है, समझना, इस पर पोटेंशियल है वो कितना है, VR है। ठीक है, इस पर पोटेंशियल है वो VR है, इस पर भी है ना, विभव यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो फर्स्ट एटम पर है ना VR, ये इक्वल होता है। अब T क्या होता है, मैंने बताया था N1 A वेक्टर प्लस N2 V वेक्टर। तो अब A एक विमी है तो ये तो होंगे नहीं, T1 इज इक्वल टू NA वेक्टर। यानी कि अब आप जाओ V इज इक्वल टू विभव देख रहे हैं, देखो स्थिति होगी किसी ना किसी की, इस एटम की बात कर रहे हैं, तो ये A, 2A और 3A, यानी कि आप 3A पर देखोगे ना, तो यहाँ पर जो विभव होगा और यहाँ पर जो विभव होगा वो इक्वल होगा। इस 3A को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T वेक्टर। T वेक्टर क्या बता रहा है, इसकी स्थिति बता रहा है फोर्थ वाले की, कि फोर्थ वाले पर विभव और 1 वाले पर विभव क्या होगा, समान होगा। रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, इसे ही बोलते हैं आवर्तिता इफेक्ट। अब देखो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, ब्लॉक प्रमेय, बहुत पूछी जाती है। ब्लॉक
प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार आई हुई है एग्जाम में। ब्लॉक थ्योरम ये क्या कहती है? ब्लॉक थ्योरम, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन होता है। उस इलेक्ट्रॉन में कोई, ऐसे मान लो कोई जालक है हमारे पास, और उस जालक में ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि वी आर प्लस टी, यानी आवर्तिता विभव है वहाँ पर, वी आर प्लस टी इज इक्वल टू वी आर, यानी प्रत्येक परमाणु की स्थितिज ऊर्जा जो है, ये विभव जो है वो इक्वल है। ठीक है, उस कंडीशन में जो हमारे पास जालक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम एक फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन के हम किसको व्यक्त करते हैं? फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं। और वो जो फलन होता है ना, देखो क्या होता है, साई के आर वेक्टर। ये किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ये जो फलन होता है ना, हमारे पास दो फलनों का गुणनफल होता है। एक फलन तो होता है यू के आर वेक्टर, के का मतलब होता है संचरण नियतांक, और दूसरा होता है ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर, ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर। इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये जो थ्योरम होती है ब्लॉक थ्योरम कहलाती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए एक फलन हमने बताया है, जो कि किस में होता है? हमारे पास क्रिस्टल में होता है, जालक में होता है। अब ये जो यू के आर होता है ना, ये आवर्ती फलन होता है। क्या होता है ये? आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हमारे पास ये साइन वेव होती है, ये आवर्ती फलन होती है, यानी कि ए साइन ओमेगा टी जो होता है वो आवर्तिता को व्यक्त करता है। क्यों करता है? ये फलन जो है वो आवर्तिता को व्यक्त करता है, क्योंकि ये देखो, ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, फिर एक आवर्त के बाद दोबारा इसका रिपीटेशन होने लग जाता है, पीरियोडिक है ये, फिर टी आ जाता है, फिर एक आवर्त काल के बाद फिर इसका रिपीटेशन होने लग जाता है, फिर टी आवर्त काल बाद। तो ये जो साइन ओमेगा टी होता है, ये कैसा फलन होता है? आवर्ती फलन होता है, पीरियोडिक फलन होता है। तो यू के आर तो इसमें क्या होता है? आवर्ती फलन होता है। क्लियर है? और ई की पावर आयोटा के डॉट जो आर होता है ना, वो समतल तरंग फलन होता है। समतल तरंग फलन होता है। आई बात समझ में? कोई जालक है, एरिया जालक, इसमें हमारे पास क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा, चलो कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन की गति को हम एक फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे आइगेन फलन बोलते हैं। ठीक है भाई, वो फलन क्या है? साई के आर वेक्टर है। ये जो फलन होता है ना, वो दो फलनों के गुणनफल के बराबर होता है। एक तो होता है यू के आर, जिसे हम बोलते हैं आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन, और दूसरा होता है ई की पावर आयोटा के डॉट आर, जो कि हमारे पास समतल तरंग फलन होता है। जैसे साइन ओमेगा टी वाला फलन होता है, ऐसे लिया है ना बहुत, साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साई इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, साई इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एक्स। ये समतल तरंग फलन कहलाते हैं, जो कि किसको व्यक्त करते हैं? तरंग को व्यक्त करते हैं। यही जो थ्योरम होती है ना, वो क्या होती है? ब्लॉक थ्योरम होती है। तो देखो कैसे समझा सकते हैं। किसी ब्रेवे जालक, ब्रेवे लैटिसी के बारे में मैंने आपको बताया था किसमें? फर्स्ट यूनिट में, जिसमें हमने घनीय जालक पढ़ा था, है ना, और हेक्सागोनल पढ़ा था, एससीपी के बारे में पढ़ा था हमने। वो हमारे पास क्या होते हैं? सारे ब्रेवे जालक होते हैं।
ठीक है। तो किसी ब्रेवे जालक के लिए जो क्रिस्टल आवर्ती विभव VR प्लस टी, यानी हर जगह क्या होगा, ये सेम होगा। VR प्लस टी इज इक्वल टू क्या, VR को संतुष्ट करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन के आइगेन फलन को ठीक है, आइगेन फलन को एक समतल तरंग फलन, ये एरिया समतल तरंग फलन क्या, e की पावर आयोटा k डॉट r, k वेक्टर डॉट r वेक्टर, समतल तरंग फलन एवं जालक के आवर्तिता फलन के गुणनफल के रूप में, आवर्तिता फलन कौन सा होता है, ये मैंने बता दिया कौन सा होता है, ये जैसे साइन वाला है, इसको एक तरीके का ये आवर्तिता फलन भी होता है। आवर्तिता फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, ऐसा फलन होना चाहिए आवर्तिता फलन। और e की पावर आयोटा के आर क्या, समतल तरंग फलन होता है, जो तरंग को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारे पास क्या होती है, ब्लॉक थ्योरम होती है। ये ब्लॉक थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है, और ये इसकी इक्वेशन है, और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ब्लॉक थ्योरम को हम दूसरी स्टेप्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बताया ये यू के आर आवर्ती फलन होता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यू के आर इज इक्वल टू क्या, यू के आर प्लस क्या टी भी लिख सकता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, ब्लॉक थ्योरम है। अब देखो यू के आर आवर्ती फलन रिपीट होता है ये टी के बाद, यू के आर प्लस टी लिख सकते हैं हम इसको, और यू के आर प्लस टी लिख दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर कितनी दे दी, 2 दे दी। अब इसको हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये इक्वेशन ये फर्स्ट है, साई के आर इज इक्वल टू, इसमें क्या करो, आर की वैल्यू को आर प्लस टी में पुट करो आवर्तिता का गुण देखने के लिए, है ना। लेकिन ध्यान रखना यू के आर प्लस टी के इक्वल होता है, क्योंकि ये आवर्ती फलन होता है। तो क्या बनेगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट से साई के आर प्लस टी इज इक्वल टू ये यू के आर प्लस टी आवर्तिता फलन है, यू के आर इज इक्वल टू यू के आर प्लस टी, और ई की पावर आयोटा के, और ये लिख सकते हैं हम आर प्लस टी, और जहाँ टी क्या है, स्थानांतरण सदिश है। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखो साई के आर प्लस टी इज इक्वल टू यू के आर प्लस टी को हम क्या लिख सकते हैं, यू के आर आवर्तिता फलन है इसलिए, और e की पावर ये हमारे पास है 2 फंक्शन बन रहे हैं, अलग अलग कर लेते हैं। e की पावर आयोटा k डॉट r बन रहा है, और e की पावर आयोटा k डॉट t बन रहा है। अब देखो ये u के r और e की पावर आयोटा k डॉट r जो है, इसको साई के r लिख सकते हैं। तो साई के r प्लस टी वेक्टर इज इक्वल टू यू के आर वेक्टर ई की पावर आयोटा के डॉट टी।
ये भी हमारे पास कौन सी थ्योरम है, ब्लॉक थ्योरम है। ये भी क्या है हमारे पास, ब्लॉक थ्योरम है कि e की पावर आयोटा के डॉट टी यू के आर, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्लॉक थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।